पहलवानों के सामने मोदी सरकार जिस तरह से झुकते हुए नजर आ रही है, तो वहीं मोदी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उस चुनाव को ही खेल मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ा और बजरंग पुनिया अपना मेडल लेके प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जिसके बाद से मोदी सरकार पे बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा था। और जिस तरह से भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता जो करते हैं, वो जिस तरह से महिला पहलवानों के आवाज को बुलंद किए और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किए, जिसका परिणाम ये सामने आया कि अब मोदी सरकार पहलवानों के सामने झुकते हुए नजर आ रही है। और अब सुनने में ये खबर आ रहा है कि जो ये चुनाव हुआ है भारतीय कुश्ती महासंघ का, WFI का, जिसको प्रेसिडेंट चुना गया है बृजभूषण शरण सिंह के करीबी आदमी संजय सिंह को, जिसको लेकर के साक्षी मलिक के पहलवानी छोड़ दी। और उनका कहना था कि यौन उत्पीड़न का आरोपी जो है उसी का करीबी आदमी अगर प्रेसिडेंट बनता है तो वहाँ शोषण बरकरार है, जिसके वजह से साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दिया, जिसके बाद से सरकार कटघरे में थी। और हमारे जैसे और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो अब लड़कियों के और महिलाओं की आवाज़ को बुलंद की, पहलवानों का, जिसके वजह से आज खेल मंत्रालय झुकते हुए नजर आ रहा है। और सुनने में आ रहा है कि खेल मंत्रालय ने ये जो चुनाव हुआ है WFI का, भारतीय कुश्ती महासंघ का, इसको पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि जो महिला पहलवानों का मांग था खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से कि जो ये WFI है, भारतीय कुश्ती महासंघ है, इसका अध्यक्ष कोई महिला बने, तो क्या आने वाले समय में कोई महिला को WFI भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार अपना कड़ा रुख अपनाई हुई है और बृजभूषण शरण सिंह का जो करीबी आदमी संजय सिंह चुना गया था, और बृजभूषण शरण सिंह का बेटा जिस तरह से पोस्टर लगा करके बता रहा था कि दबदबा कम नहीं हुआ है, तब सरकार दबदबा कम करने में लग चुकी है। और आने वाला समय में क्या बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होता है कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार और मोदी सरकार का इस मामले में पूरे तरीके से किरकिरी हो गया है, जिसके बाद से मोदी सरकार को लगा होगा अगर ज़्यादा किरकिरी हुआ तो 2024 में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जो अभी खेल मंत्रालय संभालते हैं, उन्हीं के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी करके जो ये चुनाव हुआ है प्रेसिडेंट का भारतीय कुश्ती महासंघ का, उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये आने वाला समय बताएगा कि नया प्रेसिडेंट भारतीय कुश्ती महासंघ का कौन होता है, क्या कोई लड़की होती है या कोई और होता है, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।